अब आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके सुखी जीवन की शुरुआत हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको अपने ग्रहों को ठीक करने के विचित्र और अचूक उपाय बताने वाले हैं। आपने अक्सर कई ज्योतिषियों से सुना होगा कि कुछ विशेष उपाय करने से आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे और फिर ग्रहों के शुभ प्रभाव से हमारे माता पिता, भाई बहन या पति या पत्नी से हमारे संबंध ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको इसके विपरीत बताने वाले हैं। हम बताएंगे कि अपने किस संबंधी से अपना संबंध ठीक करने से आपका कौन सा ग्रह ठीक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य ग्रह से। आपकी कुंडली में सूर्य के कमजोर या खराब होने पर क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। अब इस बात को समझ लेते हैं कि सूर्य के कमजोर या खराब होने पर क्या होता है। यदि सूर्य ग्रह कमजोर या खराब होता है तो सरकारी नौकरी में परेशानी होती है, सिर दर्द, नेत्र रोग, हृदय रोग, मस्तिष्क की दुर्बलता आदि समस्याएं होती है। यदि किसी का सूर्य खराब है तो उसके साथ एक और समस्या बहुत अधिक होती है, और वो ये है कि ऐसे व्यक्ति का समाज में मान सम्मान नहीं होता। वो कुछ भी कर ले उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास की बहुत अधिक कमी हो जाती है। जिस व्यक्ति का सूर्य दुर्बल हो वो किसी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति के संबंध उसके पिता से ठीक नहीं रहते। अब इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको अपना सूर्य मजबूत करना होगा। लेकिन कैसे? अब सामने आता है सबसे जरूरी प्रश्न। आपको अपना सूर्य मजबूत करने के लिए किस संबंध को ठीक करने की आवश्यकता है? यहाँ आपको ये बात याद रखनी है कि सूर्य पिता का कारक है, आत्मा का कारक है। सरल भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कुंडली में सूर्य आपके पिता के साथ आपके संबंधों को दर्शाता है। इसलिए सूर्य के कमजोर या खराब होने पर आपको अपने पिता से संबंध सुधारने की आवश्यकता है, या फिर आपको यदि वो सारी समस्याएं हों जो मैंने आपको अभी बताई हैं, तब भी आपको अपने पिता का सम्मान करने की जरूरत है। लेकिन ये करना कैसे है, ये जानने से पहले आप वो जान लीजिए जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थान पर है तो क्या होता है? यदि आपकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थान पर बैठा है, बलवान है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं या पिता का अपमान करते हैं, तो आपका सूर्य धीरे धीरे बलहीन होना शुरू हो जाएगा, कमजोर होना शुरू हो जाएगा, और इसका फल आपके जीवन पर यह पड़ेगा कि सूर्य से संबंधित सभी क्षेत्रों में आपको हानि होनी शुरू हो जाएगी, अपयश मिलने लगेगा। पिता का अनादर करने पर सूर्य की प्रकृति, सूर्य का स्वभाव आप में कम होना शुरू हो जाता है। आपका शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल धीरे धीरे कम होने लगता है, और सूर्य आपकी कुंडली में शुभ स्थान पर होते हुए भी आपको अशुभ फल देने लगता है। अब आता है अगला प्रश्न। यदि आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ स्थान पर है तो क्या होता है? इस बात को ध्यान से सुनिए। अब यदि आपकी पत्रिका में सूर्य खराब है और आप अपने पिता का सम्मान करते हैं, तो आपका सूर्य धीरे धीरे बलवान होना प्रारंभ हो जाएगा, और आपकी पत्रिका में सूर्य का स्थान चाहे कुछ भी हो, आपके इन शुभ कर्मों से, आपके अपने पिता के सम्मान करने की वजह से आपका सूर्य आपको शुभ फल देने लगता है। अब एक और स्थिति के बारे में सोचिए। मान लीजिए कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य है और आप अपने पिता को कष्ट दे रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका भाग्य आपका साथ छोड़ देगा। तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आप अपना सूर्य स्वयं ही खराब करना चाहते हैं, जीवन में दुख भोगना चाहते हैं, तो अपने पिता को कष्ट देना शुरू कर दें। और अब सुनिए सबसे बड़ी बात। अपने पिता के साथ अपने संबंधों को कैसे ठीक करें? ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अपने पिता का सम्मान करें, उनका आदर करें। लेकिन ये सब करना कैसे है, क्या क्या करना है? तो सबसे पहले प्रातः उठकर माता पिता को प्रणाम करें। रात को सोने से पहले उनके पैर दबाएं। समय समय पर उन्हें उपहार दें। जैसे आपको सैलरी मिली है या कहीं से भी धन मिला है, तो उससे अपने पिता को, माता को कोई उपहार लेकर दें। उन्हें प्रसन्नता होगी। वो कुछ कहें तो एकदम से उनकी बात काटे नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करें।
आप अपने पिता का सम्मान करेंगे तो समाज में आपका सम्मान अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका सूर्य शुभ फल देने लगेगा। ये तो थी सूर्य की बात। हम जानते हैं कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी लिख दीजिए। अब अपने बाकी के ग्रहों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हम और भी वीडियोस लेकर आ रहे हैं, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने अपने माता पिता को प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। जय श्री राम।